जय हिंद। आप देख रहे हैं रन्नीशन तिवारी को। मैं देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछना चाहता हूं कि उन्हें इस देश के छात्राओं की तनिक भी परवाह है या नहीं है। देश में एक से बढ़कर एक पेपर लीक हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को छात्रों के दर्द की परवाह है या नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं धर्मेंद्र प्रधान जी से, नीट पेपर का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ और यूजीसी नेट का पेपर रद्द कर दिया गया। लाखों छात्रों के भविष्य की परवाह है या नहीं है। एक तरफ हम विकसित भारत की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ एक से बढ़कर एक पेपर लीक हो रहे हैं। छात्रों का आक्रोश सड़कों पर फूट रहा है। छात्र अपने हक की लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे हैं। माफ कीजिएगा धर्मेंद्र प्रधान जी, ऐसे मेरे देश की उन्नति नहीं हो सकती है और न ही ऐसे मेरा भारत देश विकसित हो सकता है। दोस्तों, यूजीसी नेट की परीक्षा जिसमें लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य था, उसे रद्द कर दिया गया और इस परीक्षा का आयोजन 18 जून 2024 को हुआ था और 19 जून 2024 को यह परीक्षा रद्द कर दी जाती है। पहले देखिए न्यूज की यह रिपोर्ट। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये जानकारी आप देख रहे हैं। यूजीसी नेट परीक्षा लीक मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। यूजीसी नेट परीक्षा इसलिए रद्द की गई क्योंकि परीक्षा के दिन यानी 18 जून को यूजीसी नेट पेपर में गड़बड़ी का पता संबंधित एजेंसियों के सामने आ चुका था। 18 जून को दोनों ही पारियों की यूजीसी नेट परीक्षा के बाद शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय हरकत में आ गए। संबंधित एजेंसियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। भारत सरकार गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स डिवीजन ने गड़बड़ियों की कई शिकायतों के मिलने के बाद अपनी तफ्तीश शुरू कर दी थी। जांच में सामने आया है कि शिक्षण संस्थाओं के ऑनलाइन चैट फोरम पर यूजीसी नीट के क्वेश्चन पेपर और सॉल्व पेपर की प्रतियां मौजूद हैं। उसकी तादाद भी बहुत ज्यादा है। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। चैट फोरम पर प्रश्न पत्र और उसके उत्तर दोनों की कॉपी मिली है। नीट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और बड़ा मामला सामने आ गया। यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। एक दिन पहले ही 18 जून को हुई यूजीसी नेट की लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। नीट की तरह ही यूजीसी नेट की परीक्षा भी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करवाती है। एनटीए ने 18 जून को देश के कई शहरों में यूजीसी नेट की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की थी, लेकिन परीक्षा खत्म होते ही इसमें गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगने लगे। नीट को लेकर हुए विवाद से सीख लेते हुए सरकार ने तत्काल इसे रद्द करने का फैसला ले लिया। साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई, यानी यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। इसे लेकर शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि सरकार परीक्षा की पवित्रता और छात्र हितों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। तो सरकार पूरी तरह से छात्रों के साथ है। ये जो फैसला लिया गया है उसके बाद यही बताने की कोशिश भी की जा रही है। नीट परीक्षा के लिए भी हमने देखा था किस तरह से शिक्षा मंत्री ने यही बयान दिया था कि हम छात्रों के हित में ही फैसला लेंगे। दोस्तों, यदि सरकार छात्रों के साथ है तो फिर छात्रों के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि इस वर्ष 9,09,508 छात्र छात्राओं ने यूजीसी नेट की परीक्षा दी थी, जिसे रद्द कर दिया गया। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि नीट की परीक्षा रद्द करने के लिए छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरे हैं, फिर भी वह परीक्षा पूर्ण रूप से रद्द नहीं की गई। दोस्तों, यदि आप लोग यूजीसी नेट का मतलब नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट को हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा कहा जाता है। इस परीक्षा को पास करने के बाद यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पाने की अर्हता प्राप्त हो जाती है। यदि इस परीक्षा को छात्र छात्राएं पास कर लेते हैं तो उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम करने के लिए अर्हता प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, इस परीक्षा को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कुछ कहा आपकी स्क्रीन पर। भाजपा सरकार का लीक तंत्र व लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब 18 जून को हुई नीट की परीक्षा भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द की गई। क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब नीट की परीक्षा हुई थी, उस घपले को मानने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी तैयार नहीं थे।
इसी बात को इंगित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि क्या अब इस घपले को शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, इस बात को लेकर कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा आपकी स्क्रीन पर। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि आप परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, नीट की परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे। यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करना लाखों छात्र छात्राओं के जज्बे की जीत है। ये मोदी सरकार के अहंकार की हार है, जिसके चलते उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को रौंदने का कुत्सित प्रयास किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहले कहते हैं कि नीट में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जब बिहार, गुजरात व हरियाणा में शिक्षा माफिया की गिरफ्तारियां होती हैं तो शिक्षा मंत्री मानते हैं कि कुछ घपला हुआ है। नीट की परीक्षा रद्द कब होगी? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नीट की परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है, जबकि यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। और यहीं से यह प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि जब यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हो सकती है तो नीट की परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया गया है। वैसे आप लोग इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं वह हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा कीजिएगा। यदि आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा अगला अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब रजनीश चंद्र तिवारी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।